उत्तराखंड के जोशीमठ में हालात हर पल बिगड़ रहे हैं। सैकड़ों लोगों को अभी तक खतरनाक इमारतों से रेस्क्यू किया जा चुका है। अभी तक 700 से ज्यादा घरों में दरारें देखी गई हैं और जमीन धंसने की खबरें आ रही है। वहीं अगर बात की जाए असुरक्षित भवनों की, तो 86 को असुरक्षित चिन्हित कर दिया गया है और उन भवनों के आगे लाल निशान भी लगा दिए गए हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा चुका है। अब प्रशासन की तैयारी है कि खतरनाक इमारतों यानी कि होटलों और घरों को गिराया जाए। हालांकि प्रशासन की तैयारी के बीच भूस्खलन से गांधीनगर और पालिका मारवाड़ी में बने मकानों में दरारें नजर आने लगी है। अधिकारियों के मुताबिक गांधीनगर में 134 और पालिका मारवाड़ी में 35 घरों में दरारें आ गई है। वहीं लोअर बाजार में 34, सिंहधार में 88, मनोहर बाग में 112, अपर बाजार में 40, सुनील गांव में 64, पारासरी में 55 और रविग्राम में 161 घर भी असुरक्षित जोन में आ गए हैं। तो ये वो घर हैं, वो भवन हैं जो असुरक्षित जोनों में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि जोशीमठ में अब तक भूस्खलन से 723 घरों में दरारें आ चुकी है और ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जोशीमठ में प्रशासन आज से खतरनाक इमारतों को गिराने की तैयारी कर रहा है, लेकिन प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। दरअसल आज से अगले 3 दिनों तक बारिश का साया भी मंडरा रहा है। अगर जोशीमठ में बारिश होती है तो मुसीबत और बढ़ सकती है। इससे स्थानीय लोगों को और मुश्किलें हो सकती है, प्रशासन के काम में भी। और जो रोड मैप तैयार किया गया है प्रशासन के कार्यों को लेकर, उसमें भी कई परेशानियां आ सकती है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि प्रशासन बारिश से निपटने के लिए क्या रणनीति बनाता है। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर कल प्रदर्शन के चलते नहीं हुई थी कार्रवाई। हालांकि प्रशासन के आदेश दे दिए गए थे असुरक्षित भवनों को ढहा दिया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरीश कनेडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, देखिए, लोग बेहद दुखद हैं और अपने बेहद दुखे मन से वो आशियाना छोड़ने से कहीं ना कहीं पहले तो कतरा रहे थे, लेकिन जैसे ही 86 घरों पर निशान लगा दिया गया है असुरक्षित भवनों को ढहाने का, जिस तरह से शासन ने आदेश दे दिया है, क्या आज वो संभव हो पाएगा? क्योंकि कल लोग कहीं ना कहीं उसका विरोध करते हुए भी नजर आए। देखिए, जिस तरह से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है हिमानी, और यहाँ पर जो तमाम जो घर हैं जो इस समय बिल्कुल क्षतिग्रस्त हैं, जो जमींदोज होने की कगार पर हैं, तो उनको स्वाभाविक तौर पर उनको हटाने की कवायद शुरू की गई है। PWD विभाग जो है उसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है और एक बड़े स्तर पर तमाम जो घर हैं जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं, क्योंकि उनको तोड़ना बेहद जरूरी है। अगर उनको नहीं हटाया जाएगा, उनको नहीं ध्वस्त किया जाएगा, तो आने वाले समय में और भी ज्यादा दिक्कतें, मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। तो इसीलिए जो तमाम जो एक्सपर्ट हैं उनकी टीम वहाँ पर पहुंची थी, तमाम जगहों पर उनको देख करके, और एक सर्वे के आधार पर जो टीम है उनको उसने एक रिपोर्ट बनाई और राज्य सरकार को भेजी, जिसमें सरकार ने एक फैसला लिया कि जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं भवन, उनको किस तरह से प्रशासन की चुनौती यहाँ तक ही सीमित नहीं है और भी ज्यादा बढ़ जाती है जब मौसम विभाग द्वारा अनुमान जताया गया है कि अगले कुछ दिन तक बारिश होने के अनुमान है। ऐसे में क्या नया रोड मैप तैयार किया जाएगा और बारिश से बचने के लिए क्या कुछ तैयारियां प्रशासन द्वारा देखी जा सकती है? निश्चित तौर पर, क्योंकि अब 11 से और 14 तारीख का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से किया गया है, और खासतौर पर हम चमोली जनपद की अगर बात करें तो अन्य जगहों पर भी बारिश हो सकती है। लेकिन खासतौर पर अगर जोशीमठ की अगर बात की जाए तो जोशीमठ सबसे ऊंचाई वाला इलाका है, वहां पर बर्फबारी होने की संभावना भी है। तो ऐसे में प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, और यही नहीं बल्कि जो लोग इस समय अपने आशियाने खोज रहे हैं उनके सामने भी एक बड़ी मुश्किल होगी कि वो किस तरह से अपना जीवन बसर करें। हालांकि अब प्रशासनिक तौर पर तमाम व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है कि किस तरह से उन लोगों की व्यवस्था की जाए, किस तरह से उन लोगों को सुरक्षित रखा जाए, इसको लेकर भी लगातार सरकार बैठक कर रही है। सरकार चिंता कर रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। SDRF की अगर बात करें तो SDRF की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है, और ताकि इस ठंड में लोगों की जिंदगी बच सके, लोगों को दिक्कतें न हो सके, इसको लेकर के भी विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। जी हरीश, देखिए, सवाल ये भी उठता है, राहत बचाव के लिए जो राशि दी जा रही है लोगों के खातों में, जिनके भवनों को पूर्ण रूप से असुरक्षित घोषित कर दिया गया है, और ऐसे में लोगों का कहना है कि जिंदगी भर की जमा पूंजी के लिए सिर्फ 1 लाख कुछ रुपए दिए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा। इससे भी नाखुश नजर आए और इसका भी विरोध करते हुए देखे गए। क्या आज जो प्रशासन करना चाह रहा है उसके लिए लोग कहीं ना कहीं सहयोग करने वाले हैं?
देखिए, उम्मीद सरकार को पूरी है लोगों से, क्योंकि लोगों के हित के लिए ही सरकार काम कर रही है। क्योंकि जिस तरह से जो आपदा है, जिस तरह से जो घरों में दरारें पड़ी हैं, जो लोगों के सामने जो मुश्किलें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार अब लोगों को मुआवजा भी दे रही है। साथ ही साथ जो किराया है, जो अगर किराए भवनों पर लोग रहते हैं तो उनके लिए भी किराया दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे विरोध तो जरूर होता है, लेकिन कहीं न कहीं लोगों को संतुष्ट भी होना पड़ेगा कि जिस तरह से लगातार, अगर हम जोशीमठ इलाके की बात करें तो यहाँ पर क्योंकि प्राकृतिक आपदा न होने के चलते जिस तरह से चाहे वो कंपनियां हैं, चाहे जो यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं, उसके अवैध में जो काम किए जाने के बाद जो भू रिसाव की स्थिति बनी है, उसको लेकर के अब लगातार सरकार भी यहाँ पर मॉनिटरिंग कर रही है। और कंपनी का भी दायित्व है कि वो भी लोगों को शिफ्ट कराने में मदद करे, सहयोग करे। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार की तरफ से वो जगह चिन्हित की जा रही है जहाँ पर लोगों को रखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि कब तक जो जमीन का जो काम है वो पूर्ण हो जाएगा, जो जमीन की जो सर्वेक्षण का काम है वो पूरा हो जाएगा और राज्य सरकार जो तमाम जो 600 से ज्यादा जो परिवार हैं जोशीमठ के, उनको शिफ्ट कराएगी। लेकिन बहरहाल अभी ये कहना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस तरह से युद्ध स्तर पर समय वहाँ पर काम चल रहा है, तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं मौके पर और सभी लोग इस समय सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं लोगों से भी। और राज्य सरकार ने भी सबसे कहा है कि वो भी सहयोग करें। और जिस तरह से मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने भी अपना 1 माह का वेतन जोशीमठ वासियों के नाम किया है। मुख्यमंत्री आवास मुख्यमंत्री जो राहत कोष है उसमें डालने का काम किया। तो ऐसे में लोगों से भी अपील की जा रही है और ज्यादा से ज्यादा मदद की बात यहाँ पर। हरीश, अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो व्यवस्था किस तरह की देखी जा रही है? चूंकि अब ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लाल निशान जो है उनका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर रिलीविंग कैंप की बात की जाए या तमाम व्यवस्थाओं की बात की जाए तो क्या नए तरीके से रोड मैप और तैयारियां देखी जा रही है? क्योंकि प्रशासन द्वारा एक के बाद एक तमाम बड़ी बैठकें हो रही है और इस बीच उसके बीच होटल मालिकों के साथ प्रशासन एक बैठक कर रहा है। क्या कुछ अपडेट है उस बैठक को लेकर भी आपके पास? देखिए हिमानी, जिस तरह से जो तमाम जो लोग हैं, चाहे वो होटल व्यवसायी हों, चाहे जो आवास जिन लोगों के हैं यहाँ पे स्थानीय आवास हैं, स्थानीय लोग हैं, उनमें भी कहीं न कहीं नाराजगी है लगातार। चाहे वो जोशीमठ संघर्ष समिति की अगर बात करें तो उनकी भी नाराजगी देखी जा रही है। और ऐसे में सवाल है कि जिस तरह से तमाम जो लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, और चाहे हम विपक्ष की बात करें तो वो भी यहाँ पर मीटिंग की बात कर रहे थे। कल भी कांग्रेस का एक डेलीगेशन मुख्यमंत्री से मिला है, क्योंकि वो भी लगातार क्षेत्र में पहुंचे थे और तमाम जगहों पर उन्होंने भी लोगों से मुलाकात की है। जो पीड़ित लोग हैं उन परिवारों से भी मिले हैं। तो ऐसे में उनका भी सुझाव रखना बेहद जरूरी था। और ऐसे में जो करण महरा हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो भी संभावना होगी, जितनी भी गुंजाइश होगी, वो हर एक पहलू से जो लोग हैं वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उनकी बात सरकार तक पहुंचाने में अपना सहयोग करेंगे। तो यही बिल्कुल। देखिए हरीश, आप बने रहिए, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। और जिंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो सपने एकदम से टूटने वाले हैं। हालांकि लोग इसका लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन के पास एकमात्र रास्ता यही है, क्योंकि ये दरारें लगातार खतरे की घंटी यहां पर बजाती हुई नजर आ रही है, चिंता बढ़ाती हुई नजर आ रही है।